हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 6। जेनरिक विषय है, यानी जनरल वर्कशीट है आपकी, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट नहीं है। जो आपने सिंगल कॉपी अपनी लगाई हुई है जेनरिक वर्कशीट्स की, उसमें ये वर्कशीट आपको करनी है। और ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दूसरी वर्कशीट है। ठीक है, यानी यही वर्कशीट इंग्लिश में होगी, वो वर्कशीट आपको करनी है। ये जो वर्कशीट है आपके बच्चों, ये 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे और आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सको। आज की वर्कशीट में हमें हाथ धोने की प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, उसमें हमें बार बार हाथ धोने के लिए कहा जाता है, बार बार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। तो हाथों को साबुन से कैसे धोना चाहिए, उसकी प्रक्रिया इस वर्कशीट में बताई गई है। नीना की कक्षा अध्यापिका ने आज की कक्षा में हाथ धोने की प्रक्रिया के बारे में सबको बताया। नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया तो याद रही, लेकिन उसका क्रम वह भूल गई। अब वह घबरा रही है। आप नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया बताकर उसकी मदद जो है आपको करनी है। तो आपको यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं और आपको उसके चरण बताने हैं कि कौन से चरण के बाद कौन सा चरण जो है उसको अपनाना है। तो सबसे पहला चरण क्या है? हाथ गीले कर साबुन का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले क्या करना है? हाथ गीले कर साबुन का इस्तेमाल करें। ये हो गया पहला चरण। दूसरा चरण क्या है? हथेली को आपस में रगड़िए। ठीक है, ये बेटा दूसरा चरण हो गया। हथेली को आपस में रगड़ के धोना है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है। तीसरा चरण है नाखूनों को हथेली पर रगड़िए। तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, एक हाथ के नाखूनों को पहले दूसरे हाथ की हथेली पर रगड़िए, फिर इसी तरह से दूसरे हाथ के नाखूनों को भी हथेली पर रगड़ना है। तो ये हो गया तीसरा चरण। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथे चरण में क्या करना है? हथेली को जो है पीछे से भी रगड़िए। तो ये होता है चौथा चरण, पीछे से भी हथेलियों को जो है रगड़ना है। पांचवें चरण में क्या करेंगे? हाथों को पीछे से धो लीजिए और इस तरह से हाथों को फिर क्या करना है? अच्छे से धो लेना है। और छठे चरण में हाथों को तौलिए से जो है क्या करना है? पोंछ लेना है। तो इस तरह से ये टोटल कितने चरण हो गए बेटा? 6 चरण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर ये चरण जो हैं वो आपको लिखने हैं। पहला जो चरण है, पहला स्टेप, वो हो गया हाथ गीले कर साबुन का इस्तेमाल करें। तो देखिए इस तरह से आपको दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा 6 चरण यहाँ पर लिखने हैं। तो आप यहाँ पे दूसरे चरण में जो लिख देंगे, दूसरे चरण में आप लिख देंगे ये वाला। ठीक है, हथेली को आपस में रगड़िए। तो यहाँ पर ए के अंदर आप ये वाला लिख देंगे, ए है ना ये, तो यहाँ पे आप लिख देंगे हथेली को आपस में रगड़िए। तीसरा चरण यानी बी, नाखूनों को हथेली पर रगड़िए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए चौथा चरण दिया गया है, तो यहाँ पर आप चौथा चरण ये सी ये लिख देंगे। उसके बाद बेटा आपको पांचवा चरण दिया गया है, तो डी में आप ये लिख देंगे। और छठा चरण जो दिया गया है ई में, आप ये वाला पॉइंट लिख देंगे। तो इस तरह से सारे के सारे चरण जो है आप यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, पहला चरण आपको दिया ही गया है। काफ़ी इजी वर्कशीट है बेटा आपकी ये। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। आपने नीना की मदद की इस अनुभूति को एक स्माइली बनाकर व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपने नीना की मदद की, अब आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसके लिए एक स्माइली बनाकर उसको जो है अनुभूति को, जो आपको फील हुआ, उसके लिए आपको क्या करना है? एक स्माइली जो है वो आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप एक स्माइली बनाकर, बहुत सुंदर सी स्माइली बनाइएगा और इस तरह से आप जो है इसको वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है और आपको सारे स्टेप्स भी लर्न हो गए होंगे। और लर्न के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिकल करके भी देखना है। आपको अपने हाथ साबुन से अच्छे से इसी प्रोसीजर से धोने हैं। ठीक है, ताकि आप सभी बच्चे जो कोविड-19 है पेंडेमिक, उससे बचे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।